नाज़रीन, नसीर वागा दुनिया इन्वेस्टिगेशन सेल की टीम के साथ हाज़िर खिदमत है। आपने बहुत सारी खबरें सुनी होंगी कि अरबों रुपए के कर्जे माफ़ कर दिए गए। कभी आपके जहन में ये सवाल भी उभरा है कि आखिर ये कौन लोग हैं, इन्हें कर्जे देता कौन है और फिर इनके कर्जे माफ़ कौन करता है? ऐसे कई सवालात के जवाब देंगे हम आपको आज के प्रोग्राम में। लेकिन इससे पहले देखिए दुनिया इन्वेस्टिगेशन सेल की एक रिपोर्ट। पाकिस्तान में बैंकों से कर्जे लेने और मुआफ करवाने की रिवायत वैसे तो बड़ी पुरानी है और हर दौर में सियासतदानों, सनतकारों, ब्यूरोक्रेट्स और जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वालों ने इस सहूलत से भरपूर फायदा उठाया है। लोगों ने अरबों रुपए के कर्जे महज इस नीयत से हासिल किए कि वो उन्हें वापस ही नहीं करना चाहते थे। बैंकों से कर्जे हासिल करना बाकायदा एक फन है जिसके लिए कई कंसल्टेंट्स अपनी अपनी दुकानें सजाए बैठे हैं। कर्जा हासिल करने के लिए रहन रखवाई जाने वाली जायदादें बैंक अफसरान की मदद से कई गुना कीमती जाहिर की जाती हैं। यही वजह है कि दिवालिया जाहिर करने की सूरत में रहन रखी गई जायदादें बैंक का आधा नुकसान भी पूरा नहीं कर पाती। ये जो लोग हैं जी जो कर्जा लेते हैं और फिर उसको माफ करवा लेते हैं, ये गिद्ध हैं और ये पूरी कौम को और मुल्क को जो है नोच खसूट कर रहे हैं, लूट खसूट कर रहे हैं, नोच रहे हैं। लेकिन ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जिन्होंने कर्जे लेके माफ करवाए, इनको तो किसी कीमत पे नहीं छोड़ना चाहिए। 12 सालों में कर्जे माफ करवाने वालों की कुल तादाद 19,000 से जायद है, जबकि 37 बैंक कर्जा माफी का निशाना बने। माफ करवाई गई कुल रकम 193 अरब रुपए है। इससे कई सवालात जन्म ले रहे हैं कि आखिर इतनी भारी रकूम गई कहां? इसका जवाब तो कर्जे माफ करवाने वाले ही देंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जहां करप्शन के बड़े बड़े केसों को दोबारा खोल दिया है, वहां कर्जे मुआफ करवाने वालों की फहरिस्तें भी मंजर आम पर आ गईं। जब इन फहरिस्तों की जांच पड़ताल की गई तो मालूम हुआ कि कर्जों की एक बहुत बड़ी तादाद सिर्फ कंपनियों के नामों पर जारी की गई है। फहरिस्त में उन कंपनियों के मालिकान का कोई नामो पता जाहिर नहीं किया गया। इस बारे में जब दुनिया इन्वेस्टिगेशन सेल ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हुकाम से राब्ता किया तो उन्होंने ये बताने से सरहन इनकार कर दिया कि टॉप 10 कर्जा माफ करवाने वाले लोग कौन हैं। इस तरह के इक़दामात इस निज़ाम को शफाफ बनाने की बजाय धुंधला बना रहे हैं और अदालत आलिया जो इन कर्जों के बारे में जल्द फैसला करने पर मामूर है, उसे मज़ीद तफसीलात हासिल करने के लिए फिर से 2 गुना वक्त दरकार होगा। गरीब आदमी तो छुपता फिरता है बेचारा, उसके तो दरवाजा जो होता है टूटा हुआ होता है, उसके घर के दरवाजे के अंदर घुस के पकड़ के ले आ जा सकते हैं। लेकिन उसकी जो 4 कनाल की 8 कनाल की जो कोठी है, जिस सरमायादार की जिसने अरबों करोड़ों रुपया लिया, वहाँ तो गार्ड बैठे हुए होते हैं, वहाँ पे तो किसी की जरूरत रिकवरी वाले की नहीं हो सकती। सियासतदान बेसिकली कारोबारी लोग तो होते नहीं है, इनका ताल्लुक सियासत से होता है और ये इनका यही होता है कि हमने लोन लिया और उसके बाद हमने इसको माफ किस तरह करवाना है, ये लेते ही इसी बेस पे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उठाए जाने वाले इक़दामात कौमों की मुआशी जिंदगी में संगे मील साबित होते हैं। अगर कर्ज ख्वारों को बेमासूद ये रकूम वापस करना पड़े तो शायद आइंदा कोई शख्स बैंकों को धोखा देकर कर्जे खुर्द करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि डूब जाने वाले कर्जों और उन्हें मुआफ करने के निज़ाम में मुलव्वस बैंक अफसरान की बाज़ पुर्स भी ज़रूर हो, क्योंकि बुराई के खात्मे के लिए उसे जड़ से उखाड़ना ज़रूरी होता है। अब देखना तो ये है कि अदालत आलिया खुर्द किए गए इन कर्जों की वसूली के बारे में कब और क्या फैसला करती है। नाज़रीन, ये रिपोर्ट देखने के बाद आप ये तो जानना चाहेंगे कि आखिर ये अरबों रुपए के कर्जे किस तरह वसूल किए जाते हैं। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।